24th August 2001 Atlantic Ocean के ऊपर अंधेरी रात में एक एयरबस A330 यूरोप की तरफ फ्लाई कर रहा था। कैबिन में सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर्स सो रहे थे, लाइट्स हल्की सी ग्लो कर रही थी। लेकिन कुछ घंटों बाद इस प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। दोनों इंजन्स बंद हो जाएंगे और एक 230 टन का एयरक्राफ्ट सिर्फ हवा में ग्लाइड करेगा। यह है फ्लाइट 236 की टेरिफाइंग कहानी, जिसे दुनिया अजोर्स ग्लाइडर के नाम से जानती है। चैप्टर 1 एक नॉर्मल फ्लाइट। फ्लाइट टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। टोटल 306 लोग ऑन बोर्ड थे, फैमिलीज, टूरिस्ट्स और क्रू। कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी यागर कॉकपिट में थे, दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट्स। प्लेन ने रात को टेक ऑफ किया और सब कुछ बिल्कुल स्मूथ था। 39,000 फीट पे एयरक्राफ्ट साइलेंटली अटलांटिक क्रॉस कर रहा था। पैसेंजर्स मूवीज देख रहे थे, कुछ लोग कॉफी पी रहे थे और ज्यादा लोग सो चुके थे। पर राइट इंजन के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी, जो अभी किसी को दिख नहीं रही थी। चैप्टर 2 इनविजिबल प्रॉब्लम। एक फ्यूल लाइन धीरे धीरे क्रैक हो रही थी। रीजन? मेंटेनेंस में गलत पार्ट इंस्टॉल हो गया था। 2 मेटल ट्यूब्स एक दूसरे से रब कर रहे थे और फाइनली एक टूट गया। फ्यूल हवा में लीक होना शुरू हो गया, बिना किसी लाउड वार्निंग के। कॉकपिट में पायलट्स को कुछ अजीब रीडिंग्स दिख रही थी। लो ऑयल टेम्परेचर, हाई प्रेशर। उन्हें लगा सेंसर्स में फॉल्ट है। प्लेन अपनी जर्नी कंटिन्यू करता रहा और पीछे स्काई में फ्यूल की एक इनविजिबल लाइन छूट रही थी। चैप्टर 3 पहला वार्निंग। थोड़ी देर बाद अलर्ट आया, फ्यूल इम्बैलेंस। एक विंग टैंक में फ्यूल कम हो रहा था। पायलट्स को लगा सिस्टम गलत ट्रांसफर कर रहा है, तो उन्होंने क्रॉस फीड स्टार्ट कर दिया। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी, राइट इंजन ऑलरेडी लीक कर रहा था। अब जो भी फ्यूल ट्रांसफर हो रहा था वो सीधा लीक हो रहा था, जैसे किसी फटे बकेट में पानी भरना। फ्यूल रैपिडली खत्म होने लगा। चैप्टर 4 अजोर्स की तरफ टर्न। फ्यूल लेवल्स एबनॉर्मल स्पीड से गिरने लगे। पायलट्स ने तुरंत डिसीजन लिया, अजोर्स के लजेज एयरबेस की तरफ डाइवर्ट करना। नीचे सिर्फ अंधेरा समुंदर था और सबको अभी भी पता नहीं था कि प्लेन धीरे धीरे पावरलेस हो रहा है। चैप्टर 5 पहला इंजन बैंड। 6:13 UTC राइट इंजन फ्लेम आउट। कैबिन में आवाज एकदम कम हो गई। पैसेंजर्स कंफ्यूज्ड हो गए। कुछ लोग खिड़की से बाहर देखने लगे। पायलट्स ने एल्टीट्यूड कम किया, फ्यूल सेव करने की कोशिश की, पर लीक रुकने वाला नहीं था। चैप्टर 6 टोटल पावर लॉस। कुछ ही मिनट्स बाद लेफ्ट इंजन भी बंद हो गया। अब प्लेन एक ह्यूज ग्लाइडर बन चुका था। लाइट्स फ्लिकर हुई, ऑक्सीजन मास्क्स नीचे आए और कैबिन में टेंशन बढ़ने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट्स काम रहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पैसेंजर्स प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग गुड बाय मैसेजेस लिख रहे थे। प्लेन लगभग 20 मिनट्स तक बिना इंजन के ग्लाइड करता रहा। चैप्टर 7 लॉन्गेस्ट ग्लाइड। बहुत लोग नहीं जानते कि बड़े एयरलाइनर्स ग्लाइड कर सकते हैं। कैप्टन पीशे को पहले ग्लाइडर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था और अब वही स्किल सबकी जिंदगी बचाने वाली थी। प्लेन अजोर से अभी भी दूर था, लेकिन पायलट्स केयरफुली स्पीड और एल्टीट्यूड मैनेज कर रहे थे। टू फास्ट रनवे क्रॉस हो जाता, टू स्लो समुंदर में क्रैश। हर सेकंड क्रिटिकल था। चैप्टर 8 कैबिन के अंदर का माहौल। इंजन के बिना कैबिन में अजीब साइलेंस था, सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने वाटर लैंडिंग के लिए ब्रीफिंग दी। सीट बेल्ट्स टाइट, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर भी फुल पैनिक नहीं हुआ। काफी पैसेंजर्स को क्रू पर भरोसा था। चैप्टर 9 फाइनल अप्रोच। दूर से आइलैंड नजर आया, तरसेरा। पर एक और चैलेंज था। इंजन्स ऑफ होने की वजह से ब्रेकिंग सिस्टम्स लिमिटेड थे। लैंडिंग स्पीड ज्यादा थी, अराउंड 200 नॉट्स। प्लेन रनवे पर हार्ड टचडाउन हुआ, टायर्स फट गए, स्पार्क्स उड़ने लगे। लेकिन एयरक्राफ्ट फाइनली रुक गया और सबसे बड़ी बात, सब लोग जिंदा थे। चैप्टर 10 रनवे पर केओस। इमरजेंसी स्लाइड्स डिप्लॉय हुई। पैसेंजर्स जल्दी जल्दी बाहर निकले। कुछ लोग इवैक्यूएशन में इंजर्ड हुए, पर कोई फैटालिटी नहीं हुई। सुबह की लाइट में एक साइलेंट मिरेकल सामने था। चैप्टर 11 इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पता चला डिजास्टर की शुरुआत मेंटेनेंस एरर से हुई थी। गलत हाइड्रोलिक पार्ट इंस्टॉल हुआ, जिसने फ्यूल लाइन को डैमेज किया और पायलट्स ने चेकलिस्ट देखने के बजाय मेमोरी से एक्शन लिया, जिसने लीक को और बढ़ा दिया। इस इंसिडेंट ने एविएशन ट्रेनिंग में बड़े चेंजेस लाए। चैप्टर 12
हीरो या मिस्टेक? कुछ लोग पायलट्स को हीरोज बोलते हैं, कुछ लोग उनकी मिस्टेक्स हाईलाइट करते हैं। सच ये है, दोनों बातें सही हैं। ह्यूमन एरर ने डेंजर क्रिएट किया और ह्यूमन स्किल ने सबको बचा लिया। चैप्टर 13 लेगेसी। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट पावरलेस ग्लाइड्स में से एक बनी। ये इंसिडेंट एक पावरफुल रिमाइंडर है, वर्स्ट सिचुएशन में भी काम डिसीजंस और टीम वर्क मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट बाद में रिपेयर हुआ और फिर से सर्विस में गया। पैसेंजर्स के लिए ये फ्लाइट कभी भूलने वाली नहीं थी। अटलांटिक की उस रात एक मॉडर्न जेट सिर्फ हवा के भरोसे था। नो इंजन्स, नो फ्यूल, सिर्फ स्किल और होप। और शायद इसीलिए फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री की सबसे टेरिफाइंग पर इंस्पायरिंग कहानियों में से एक बन गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखना। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।